नमस्ते। शेयर बाजार की दुनिया एक्साइटिंग तो है, पर थोड़ी कंफ्यूजिंग भी लगती है ना? खासकर जब बात आती है अपना पहला स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने की। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम मिलकर एकदम स्क्रैच से सीखेंगे कि एक सॉलिड पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये जो भी जानकारी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। हमारा पूरा फोकस सिर्फ इक्विटी यानी स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने के प्रोसेस को समझने पर होगा। तो ये रहा आज का हमारा पूरा रोड मैप। हम 6 सिंपल स्टेप्स में सब कुछ समझेंगे। पहले कुछ बेसिक सवाल, फिर देखेंगे कि रिस्क कैसे कम करें, सही स्टॉक कैसे चुनें, पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे करें, और हाँ, आखिर में एक छोटा सा क्विज भी होगा। हर स्टेप आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने के और करीब ले जाएगा। तो चलिए बिना देर किए अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम उन सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो हर नए निवेशक के मन में आते हैं। शायद यही वो पहला सवाल है जो दिमाग में आता है, क्यों कि भाई आखिर कितने स्टॉक्स से शुरू करें, क्या कोई मैजिक नंबर है? सच कहूं तो इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। देखिए, एक तरफ होते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर, वो सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच रखते हैं। सारा पैसा एक ही स्टॉक में, अगर वो चल गया तो जबरदस्त फायदा, लेकिन अगर डूबा तो सब खत्म। वहीं दूसरी तरफ समझदार निवेशक एक बैलेंस्ड रास्ता अपनाते हैं, जिसमें स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों का ध्यान रखा जाता है। तो अगर अभी शुरुआत कर रहे हैं तो इन नंबर्स को एक गाइडलाइन की तरह देख सकते हैं। कम से कम 2 से 3 स्टॉक्स तो होने ही चाहिए ताकि रिस्क थोड़ा बढ़ जाए। एक अच्छी शुरुआत के लिए 4 से 10 स्टॉक्स का टारगेट रखना बहुत बढ़िया है। और जहां तक मैक्सिमम की बात है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बस उतने ही स्टॉक्स रखें जिन्हें आप आराम से ट्रैक कर सकें। अब एक बहुत जरूरी बात, पोर्टफोलियो की नींव मजबूत होनी चाहिए, और इसके लिए जरूरी है लीडिंग स्टॉक्स, मतलब वो कंपनियां जो अपने सेक्टर में टॉप पर हैं, नंबर 1, 2 या 3। इन्हें ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं। और सोचिए, अगर लीडिंग स्टॉक के साथ साथ कोई डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त कंपनी मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा है। जिस कंपनी पर कर्ज नहीं होता ना, वो बुरे वक्त में भी काफी स्टेबल रहती है, क्योंकि उस पर पैसा लौटाने का कोई प्रेशर नहीं होता। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं और इन्वेस्टिंग के सबसे जरूरी नियमों में से एक को समझते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने रिस्क को कैसे फैलाया जाए। ये कहावत तो सुनी ही होगी, और स्टॉक मार्केट में तो ये एकदम फिट बैठती है। सीधा सा मतलब है कि अपना सारा पैसा कभी भी एक ही जगह पे नहीं लगाना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को असल में लागू करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल रूल है, और वो इस नंबर में छिपा है, 10%। ये 10% का नियम कहता है कि कोई स्टॉक कितना भी शानदार क्यों न लग रहा हो, उसमें अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। बस ये नियम एक तरह का सेफ्टी नेट है जो आपको किसी एक गलत फैसले से बर्बाद होने से बचाता है। तो अब जब हम कुछ बेसिक रूल्स जान गए हैं, तो सवाल उठता है कि कब और कहाँ इन्वेस्ट करें। ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। खरीदने के 2 बहुत ही सिंपल और डिसिप्लिन तरीके हैं। पहला है SIP मेथड। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट ऊपर जाए या नीचे। दूसरा है डिप मेथड, जिसमें आप तब इन्वेस्ट करते हैं जब कोई अच्छा स्टॉक अपनी हाल की ऊंचाई से 5 से 10% नीचे आ जाता है। लेकिन इन्वेस्ट करें कहाँ? इसके लिए महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर किसी कंपनी का बिजनेस ही समझ नहीं आता तो उसमें पैसा लगाने से बचना ही बेहतर है। अच्छा, शुरुआती दौर में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बिजनेस को समझना आसान होता है, जैसे FMCG, जिनकी ज़रूरत तो हमेशा ही रहती है, फाइनेंस यानी बैंकिंग, फार्मा, दवाइयाँ, और IT यानी टेक्नोलॉजी। रिसर्च शुरू करने के लिए ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, पोर्टफोलियो का संतुलन। देखिए, सिर्फ अच्छे स्टॉक चुनना काफ़ी नहीं है, उन्हें सही रेशियो में रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए? देखिए, आपका ज्यादातर पैसा, मतलब करीब 50 से 60%, लार्ज कैप यानी देश की सबसे बड़ी और स्टेबल कंपनियों में होना चाहिए। फिर लगभग 25 से 30% मिड कैप में, और बस 5 से 10% स्मॉल कैप कंपनियों में, जहां रिस्क और रिटर्न दोनों की गुंजाइश ज्यादा होती है। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है खाने की थाली वाला। सोचिए,
जो लार्ज कैप स्टॉक्स है ना, वो आपकी थाली की रोटी और चावल है, मतलब मेन कोर्स। इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ये आपको स्टेबिलिटी देते हैं। और जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, वो है आपके गुलाब जामुन, स्वाद के लिए, तेज ग्रोथ के लिए। लेकिन जाहिर है, पूरी थाली सिर्फ गुलाब जामुन से तो नहीं भर सकते हैं ना। हमारा 5वां पड़ाव हमें याद दिलाता है कि पोर्टफोलियो बनाना कोई वन टाइम जॉब नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। अपने पोर्टफोलियो को एक क्रिकेट टीम की तरह सोचिए। टीम का लक्ष्य क्या होता है? मैच जीतना। आपके पोर्टफोलियो का लक्ष्य क्या है? लगातार ग्रोथ। और जैसे कैप्टन खराब फॉर्म में चल रहे प्लेयर्स को टीम से बाहर करता है, वैसे ही आपको भी लगातार खराब परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से हटाना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है, तो क्यों ना अपने ज्ञान को थोड़ा टेस्ट किया जाए। तैयार हो जाइए एक मजेदार क्विज के लिए। पहला सवाल स्क्रीन पर। किसी एक स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का ज्यादा से ज्यादा कितना हिस्सा लगाना चाहिए? ऑप्शंस हैं A 5%, B 10%, C 20% या D 25%। थोड़ा सोचिए। और सही जवाब है B 10%। याद है ना वो 10% वाला रूल? ये आपके रिस्क को कंट्रोल में रखता है। दूसरा सवाल, हमारी खाने की थाली वाली एनालॉजी में लार्ज कैप स्टॉक्स क्या थे? A मिठाई, B साइड डिश, C मुख्य भोजन या D कोई ड्रिंक? सोचिए जरा। बिल्कुल सही जवाब है C मुख्य भोजन, जो आपके पोर्टफोलियो की मजबूत नींव है। तीसरा सवाल, अपने पोर्टफोलियो के फाउंडेशनल स्टॉक्स में कौन सी एक क्वालिटी होनी ही चाहिए? आपके ऑप्शन है A वो एक पेनी स्टॉक हो, B वो एक नई कंपनी हो, C उस पर बहुत कर्ज हो या D वो कर्ज मुक्त हो। सोचिए। और सही जवाब है D वो कर्ज मुक्त हो, जो उन्हें मुश्किल वक्त में भी स्टेबिलिटी देता है। चौथा सवाल, वो कौन सा मेथड है जिसमें स्टॉक की कीमत 5 से 10% गिरने पर इन्वेस्ट किया जाता है? A SIP मेथड, B डिप मेथड, C मोमेंटम मेथड या D वैल्यू मेथड? याद करने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर है B डिप मेथड। ये गिरावट में खरीदने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। और ये रहा आखिरी सवाल, अपने पोर्टफोलियो को कब रिव्यू करना चाहिए? A 10 साल में एक बार, B सिर्फ तब जब मार्केट क्रैश हो, C कभी नहीं या D लगातार? सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है D लगातार। याद रखिए, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। तो आज की इस पूरी बातचीत से अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, सफल इन्वेस्टिंग मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं है, बल्कि मार्केट में टाइम बिताना है। सही समय का इंतजार करने से कहीं बेहतर है सही सिद्धांतों के साथ लंबे समय तक टिके रहना। आपका आज का अनुशासन ही आपके आने वाले कल की वेल्थ बनाएगा।